लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। जब ये लिस्ट जारी नहीं हुई थी तो हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन से लोग होंगे जिनको इस बार टिकट मिलेगा, कौन से लोग होंगे जिनका पत्ता कटेगा और वो कौन से कैंडिडेट होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। जब 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई तो कई ऐसे लोग थे जो बहुत नाराज हो गए जिन्हें टिकट नहीं मिला, कई ऐसे युवा थे जिन्हें मौका दिया गया, कई ऐसी महिलाएं थी जिन्हें मौका दिया गया, लेकिन हर किसी की नजर एक कैंडिडेट पर टिक गई और वो था भारतीय जनता पार्टी का एक अकेला मुस्लिम कैंडिडेट। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो कैंडिडेट कौन है। वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। दरअसल डॉक्टर अब्दुल सलाम को भारतीय जनता पार्टी ने केरल के मलप्पुरम से टिकट मिला है और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा किया है और आखिर क्या वजह है कि 195 की लिस्ट में सिर्फ एक ही ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो केरल के मलप्पुरम से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, 2021 की सबसे पहले हम बात करें क्योंकि इनका राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई, तो केरल के ही विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम मलप्पुरम जिले की तिरूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि तब उन्हें सिर्फ बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, मात्र 9000 वोट मिले थे। आंकड़े बता रहे हैं आपको, आंकड़े क्या कुछ है, और 9000 वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे थे। जबकि जीते कौन थे उस वक्त? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के कुरुकोली मोइनुद्दीन उस वक्त जो है वो ये चुनाव जीत जाते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के गफूर लिलिस रहे थे। ये मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ कि आखिर देखिए उस वक्त जो है किस तरीके के आंकड़े थे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने एक बार फिर से अब्दुल सलाम पर भरोसा जता दिया है। देखिए, 65 साल के अब्दुल सलाम जो है 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। ये मैं आपको जो जानकारी दरअसल हमें मिली है ये माई नेता के नाम से जो वेबसाइट है उसके मुताबिक आपको जानकारी दे रखे हैं। इतना ही नहीं, PhD कर चुके हैं, वो अपने आप को खुद टीचर बताते हैं। myneta.info के मुताबिक उनकी जानकारी यह है कि 2021 में जो हलफनामा उनकी तरफ से दाखिल किया गया था उसके हिसाब से उनकी संपत्ति 6 करोड़ से ज़्यादा की है। जब वो वाइस चांसलर बने थे उनका नामांकन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF की तरफ से किया गया था, जिस पर कांग्रेस की पकड़ थी। हमने हालांकि बाद में जो है देखा भी कि आखिर पद से रिटायर होने के बाद 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके पर भरोसा जताया और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गए थे। अब इन सबके बीच में क्या होता है, 2019 में IUML के MP कुन्हाली कुट्टी जो है इनके नाम में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनका कद वहां पर ज़्यादा बड़ा था और ये एक बार फिर से चुनाव वहां पर जीत जाते हैं। लेकिन 2021 में कुन्हाली कुट्टी जो है वो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, जीते और फिर सांसद जो है वो बने भी। लोकसभा का चुनाव भी उनकी तरफ से लड़ा गया था और लेकिन बाद में उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। अब आप ये समझिए, इस्तीफा दे दिया तो जाहिर सी बात है उपचुनाव होने थे। अब उपचुनाव के बाद क्या होना था? अब उपचुनाव में एक बार फिर से IUML के जो प्रत्याशी हैं यानी कि अब्दुस्मद समादनी वो जो है चुनाव जीतते हैं। हालांकि उन्हें उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के AP अब्दुल्ला कुट्टी जो है वो रहे थे, 6% उनको वोट मात्र मिले थे। लेकिन इन सबके बीच में ये आपने जान लिया कि आखिर अब्दुल सलाम कौन है, वाइस चांसलर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार भरोसा जता रही है, विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से भरोसा जो है वो एक बार फिर से डॉक्टर अब्दुल सलाम पर क्यों जताया है। तो देखिए, ये है मुस्लिम वोटर बैंक। अगर सिर्फ इस इलाके की बात करें, 68.3 मुस्लिम वोट है इस इलाके का। मलप्पुरम सीट जो है वहां पे 68.3 वोट बैंक है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम पर विश्वास जताया गया है। हालांकि इस बार क्या कुछ होता है, क्या एक बार फिर से जनता उनके ऊपर भरोसा जताती है या नहीं जताती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम एकमात्र वो नेता हैं 195 की लिस्ट में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है।